गोरियासी में 6 दिवसीय छठ मेला का एसडीओ ने किया फीता काट उद्घाटन, उमड़ी लोगों की भीड़। परबत्ता प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गोरियासी में 6 दिवसीय छठ मेले की शुरुआत हो चुकी है, जिसकी शुरुआत गोगरी अनुमंडल पदाधिकारी व एसडीओ अमन कुमार सुमन ने फीता काट किया उद्घाटन। बताते चले कि छठ पर्व को लेकर बीते 25 वर्षों से हर वर्ष परबत्ता प्रखंड में एकमात्र भव्य छठ मेला का आयोजन किया जाता है, जहां छठी मैया की बेहतरीन व आकर्षक प्रतिमा बनाई गई है। इतना ही नहीं, वहीं मेला में टावर झूला, ब्रेक डांस, मौत का कुआं, मिक्की माउस, नाव झूला आदि मेला में कई अन्य झूले मौजूद लोगों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके अलावा भी खगड़िया जिले के विभिन्न गाँव जैसे नया गाँव, गोरियासी, झंझरा, बांका, सोंडिया, तेमथा आदि कई अन्य गाँव के नाट्य कलाकारों द्वारा बेहतरीन नाट्य कला की भी रातों भर प्रदर्शन की जाएगी। वहीं मौके पर मौजूद जदयू के वरिष्ठ नेता मिथिलेश कुमार, शेखर कुमार, शशि मंडल, समाजसेवी गौतम कुमार, प्रियतम कुमार आदि ने कहा कि इस इलाके का सबसे बड़ा मेला हम लोगों द्वारा वर्षों से लगाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ होती है। दूर दूर के गाँव के लोगों का दिन रात आना जाना लगा रहता है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी को सेटअप किया गया है और पुलिस प्रशासन की भी उचित मात्रा में या उचित संख्या में तैनाती कराई गई है। अंततः उन्होंने सभी लोगों से मेला में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर विनती कर कहा कि इस मेला को शांतिपूर्वक आयोजन को लेकर हर किसी का सहयोग आवश्यक है। जबकि वहीं मौजूद गोगरी एसडीओ अमन कुमार सुमन ने कहा कि मेला में हुड़दंग मचाने वाले व्यक्तियों पर विशेष नजर रखने हेतु विशेष पुलिस बलों की तैनाती कराई गई है। इतना नहीं, मेला में जहां तक घूम रहे शराबियों की धरपकड़ करने को लेकर सिविल ड्रेस में भी ब्रेन एथलाइजर मशीन के साथ आधा दर्जन से अधिक लोगों की जिम्मेदारी सौंपी दी गई है, जिसके द्वारा अविलंब शराबियों की धरपकड़ कर गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हुड़दंग मचाते हैं उनके लिए माननीय विधायक जी ने वो मुंह में घुसा के मशीन नहीं होता है, ब्रेथ एथलाइजर आप सभी लोग नहीं समझ पाएंगे, तो मुंह में सटाकर जो एक मशीन होता है जिससे पकड़ लिया जाता है कि शराब पिए हुए हैं, वो सिविल ड्रेस में कई लोग लेकर वो घूमते रहेंगे। कोई शराब पीकर अगर मेला परिसर में आइएगा तो मान लीजिए कोई जेल जाइएगा, कोई नहीं छुड़ाएगा आपको, ये ध्यान रखिएगा, ये सूचना दे रहा है। मुकेश पोती भरे लो सुनिए ना, हुए आप सबको प्रणाम करते हुए प्रेम और मोहब्बत का संदेश देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय नया गांव। अब मैं धन्यवाद मिथिलेश भाई, आपने अपने विदेशी शब्दों से सारगर्भित तक को रखा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। मित्रों, सुनिए ना, चलता धन्यवाद। सबसे पहले नया गांव गोरियासी छठ मेला आयोजन के 25वीं वर्षगांठ की आप सभी आयोजकों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई। ये 6 दिन का मेला काफ़ी पुराना मेला है।
25 वर्षों से लग रहा है और काफ़ी भीड़ भी यहाँ जुटती है। लेकिन एक बात आप लोग समझें कि मेले की सफलता वहाँ जुटने वाले भीड़ से नहीं होती है। भीड़ कितनी भी लग जाए, यदि विधि व्यवस्था सही नहीं हो, शांति का माहौल नहीं हो, तो उस मेला को हम लोग कभी सफल मेला नहीं कर सकते। तो हम लोग चूँकि काफ़ी भीड़ रहती है, हमने मजिस्ट्रेट पुलिस बल की भी तैनाती की है, CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, हर एक जगह नज़र रखी जा रही है। लेकिन आप लोगों का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। विधि व्यवस्था के लिए हमारे जो आयोजक समिति के जितने भी सदस्य हैं और आपने जितने भी वॉलंटियर्स का नाम दिया है, वो सभी लोगों से अनुरोध है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु हमेशा प्रयासरत रहें। और काफ़ी अच्छी बात यहाँ के लोगों ने कही कि कोई यदि उपद्रवी हो और सामाजिक तत्व हो तो उनसे प्रेम से उनको मना करें, हाथ जोड़ें, नहीं माने तो हमारे जो दंडाधिकारी पुलिस बल हैं उनको खबर करें। दूसरी बात है कि आपका विद्यालय ठीक इस मेला ग्राउंड के बगल में है, जहाँ दिन में बच्चों की पढ़ाई भी होती है। तो आग्रह है कि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसको ध्यान में रखेंगे और पढ़ने के अवधि में साउंड बॉक्स वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुनः आप सभी लोगों को मेला की हार्दिक बधाई। सभी से आग्रह है कि शांतिपूर्वक मेले का आनंद उठाएं। धन्यवाद। उद्घाटन करते हैं या करने वाले होते हैं, उनका प्रमोशन हो जाता है। पिछली बार उप विकास आयुक्त महोदय मेला का उद्घाटन करके गए थे तो उनका प्रमोशन सचिव में हो गया और पता था कि अब की बार अनुमंडल पदाधिकारी जी इस मेले का उद्घाटन करेंगे तो इनका भी प्रमोशन उप सचिव में हो गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि जो इस मेला के उद्घाटन करता बनते हैं या बनने वाले होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है। ये छठी मैया की कृपा है। तो जब छठी मैया की कृपा उद्घाटन कर्ता पर बरस रहा हो तो हम तो आग्रह करते हैं अपने गांव के लोगों को कि इस मेले से मोहब्बत का पैगाम बिखरना चाहिए। इस मेले से दिमाग का कोई संदेश नहीं जाना चाहिए। हम तो कहना चाहते हैं, अभी सचकांत जी कह रहे थे कि मेला का भूभाग कम है और हम लोगों का भूभाग अधिक है जिसमें मेला लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सचकांत जी, मेला सिर्फ नया गांव गुड़ियासी में ही नहीं लगता है, मेला हिंदुस्तान के हर कोने में लगता है और मेला को अपना भूभाग नहीं होता है। मेला को बगल वाले अगल वाले जमीन देते हैं, उसी पर मेला लगता है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अपना फसल रोककर मेला लगाने के लिए मेला समिति को देते हैं। मेला समिति कौन? यह भूमि है, यहाँ के एक एक लोग मेला समिति के सदस्य हैं। आप क्या पीछे हटते हैं कि मेला समिति किसी भी प्रकार का आरोप, आप हमारे बहुत प्रिय और अपने हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेला इस गांव के लोग, मैं इस मोहल्ले की बात नहीं करता हूं, इस गांव के एक एक लोग, एक एक नौजवान मेला समिति के सदस्य हैं और सबका नैतिक दायित्व बनता है कि मेला में किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं होना चाहिए। माननीय विधायक जी की नजरें टिकी हुई है इस मेला पर, इसीलिए माननीय अनुमंडल पदाधिकारी जी को, DSP साहब को और हमको 2 दिन पहले इस मेला परिसर में भेजने का काम किया और यहाँ के लोगों के साथ बैठकर हमने हम लोगों ने SDO साहब, DSP साहब और हमने विधि व्यवस्था पर इन लोगों से बात किया और यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ पुलिस बल की आवश्यकता है। तत्क्षण DSP साहब और SDO साहब ने कहा कि विधायक जी का भी निर्देश मिला है और यहाँ पुलिस व्यवस्था कर दी। किया गया कि नहीं पुलिस व्यवस्था? हो गया है ना, 6 लोग जा रहे हैं ना, 1 अधिकारी और 6 पुलिस के जवान जा रहे हैं ना, वो मेला में संभालेंगे। और हम तो कहते हैं कि इस गांव के एक एक नौजवान पुलिस बल है। आप लोग खड़े रहिए, जो हुड़दंग फैलाना चाहेगा पहले उससे मोहब्बत से निपटिए, पहले उससे प्रेम से निपटिए और उसका हाथ जोड़िए। आप देखते होंगे सड़कों पर कभी कभी मोटरसाइकिल में बिना हेलमेट के लोग जब चलते हैं तो पुलिस वाले हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं कि आगे से हेलमेट पहन कर आइएगा। ठीक उसी प्रकार हुड़दंग करने वाले से हाथ जोड़िए कि यहाँ हुड़दंग मत कीजिए, बाहर जाकर लड़ाई लड़िए। अगर नहीं मानेगा तो पुलिस के नौजवानों को खबर कीजिए और पुलिस के हवाले कीजिए। और उसके बाद भी कोई हुड़दंग करना चाहेगा तो परबत्ता के यशस्वी विधायक
डॉक्टर संजीव कुमार आपके साथ हैं। कानूनी रूप से जिस प्रकार की कार्रवाई करनी होगी हम लोग और माननीय विधायक जी आपके साथ हैं, एसडीओ साहब आपके साथ हैं, डीएसपी साहब आपके साथ हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ।